हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 का हिंदी कक्षा 12 के आरोह भाग 2 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके राइटर हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग जाति प्रथा और किस प्रकार से जातियाँ बनी और क्या इसमें परेशानियाँ होती है, इस बातों का डिस्कस करेंगे, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने डिस्कस किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ के बारे में, यानी पाठ कहना क्या चाहता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संदेश दिया है कि जाति क्या है। उनके अनुसार ये जाति किसने बनाया है और जाति की रूल क्या है, जाति क्या है। ठीक है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपनी जाति के अलावा कोई कार्य नहीं कर पाता है। कहने का आशय यह है कि जैसे आप किसी भी जाति के होंगे तो उसका एक स्पेसिफिक काम होता है कि आप जिस जाति के होते हैं आपको वही कार्य करना होता है, उसके अलग से आपको कार्य नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि समाज में समानता की भावना स्थापित हो। जैसे अगर आप क्या हैं, यादव हैं, तो आपको एक तरह से दूध बेचने का कार्य दिया जाता है। अगर आप जो होता है कि पाल हैं तो क्या होते हैं, आपको भेड़ बकरी चराने का कार्य दिया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कोई प्रजापति हैं तो जो होता है, जो घड़ा वड़ा बनाने का कार्य दिया जाता है। ठीक है। अगर आप माली हैं, ठीक है, मधुकर हैं, तो क्या होता है, आपको फूल बनाने का कार्य दिया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इस समाज में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, सबको समानता की भावना स्थापित करना हो, यानी सब लोग समान हैं। ठीक है। तभी समाज और पिछड़े लोगों का विकास हो सकता है। उनके अनुसार अगर ऐसा कार्य हो कि सभी लोग एक समान हो जाए, तभी हमारे समाज का, हमारे देश का विकास हो सकता है। अगर हम लोग क्या करें कि अपनी जाति के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता है, यानी यादव लोग हैं जो माला फूल, यादव जो हैं जो दूध बेचते हैं वे माला फूल नहीं बेचेंगे, अपनी जाति के ही कार्य को करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कटाक्ष किया है जाति के ऊपर कि अगर आपको जिस जाति पे आप रहते हैं उसी जाति के कार्य को न करके दूसरे कार्य को भी किया जा सकता है, तभी हमारे देश का, समाज का और पिछड़े लोगों का विकास हो सकता है। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, हेडिंग हमारा पहला आ चुका है जिसका नाम है श्रम विभाजन पर विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार क्या थे श्रम विभाजन पर। श्रम का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का क्या विचार था। तो पाठ के लेखक डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को गलत ठहराया है। कहने का आशय है उन्होंने जाति जो बनाया गया है उसे गलत ठहराया है, यानी गलत दिशा में कार्य किया गया है। जाति को बनाकर जाति नहीं होना चाहिए उनके अनुसार। ठीक है। उनके अनुसार अपनी कार्य क्षमता को पहचान कर कार्य करना चाहिए। उनके कहने का आशय यह है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप चाहे जो कार्य कर सकते हैं, आपको अपनी जाति के ऊपर दबाव नहीं लेना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कार्य को करना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग और समझते हैं। जाति प्रथा किसी व्यक्ति को जकड़ लेती है। व्यक्ति कोई दूसरा कार्य करना चाहे तो भी नहीं कर पाता। उनके अनुसार जब जैसे आप किसी भी जाति में हैं, ठीक है, आप जैसे यादव हैं तो क्या होते हैं, आपको दूध ही बेचना है, आपकी जातिगत काम यही होती है। ठीक है। तो आपको किसी भी व्यक्ति में रहते हैं तो आपको जकड़ लेती है, यानी उसी को कार्य को करना पड़ता है। व्यक्ति कोई दूसरा कार्य करना चाहे तो नहीं कर पाता है, यानी आप चाहे कि हमें तो कोई दूसरा कार्य करना हो दूध वाला बिजनेस छोड़कर, तब भी आप नहीं कर पाते हैं।
क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि और इस समय व्यक्ति का न दिल क्योंकि हमारा जो समाज होता है ये हमें करने को बाध्य नहीं करता है। हमारा समाज हमें ताना मारने लगता है और इस समय व्यक्ति का न दिल काम लगता है, न ही दिमाग, न ही मन। देखिए, अगर आपको आपका मन पसंदीदा काम न करना दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? आपको बेकार फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा। वही कहा जा रहा है कि आपका न दिल काम करता है, न दिमाग, न ही मन, तो वह अपने कार्य में कुशल नहीं हो पाता है। यानी जब आपका मन पसंदीदा काम न करने दिया जाए, आपको जातिगत काम करने पर बाध्य दिया जाए कि आपको यही करना है, तो आप कुशल नहीं हो पाते, यानी उसमें आप अच्छे से प्रशिक्षित नहीं हो पाते। ठीक है, आपका उस कार्य में मन नहीं लग पाता है। कहने का आशय यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार हमें कार्य को करना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार, हमारी जिसमें रुचि हो, जिस भी कार्य में हमें रुचि हो, ठीक है, उस कार्य को करना चाहिए, न कि जातिगत आधार को देख के कि हम इस जाति के हैं तो इसी कार्य को करेंगे। ठीक है, हमें जो भी कार्य अच्छा लगे, जिस कार्य में हम अच्छे हों, जिस कार्य में हमें निपुणता है, उसे करना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो सके, हमें कुशलता प्राप्त हो सके। पर ऐसा समाज में मनाही ही है। देखिए, यही लास्ट में बात आया कि जो हमारा समाज है ऐसा करने से रोकता है। हमारा समाज क्या करता है कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जिस भी वर्ग से, जाति से आते हैं, उसी कार्य को कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कार्य करेंगे तो आपको समाज कोसेगा, आपको ताना मारेगा। यही इस पाठ में बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा जातिगत प्रथा के बारे में इसमें बताया गया है और उसके अनुसार ही इस चीज़ों को चलाया गया है। आगे देखते हैं, जाति के अनुसार काम। देखिए, वही हेडिंग हमारी आ चुकी है कि जाति के अनुसार, हमारे समाज में जो भी हमारी जाति होती है उसी के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाति प्रथा के अनुसार आप जिस जाति से आते हैं उसी के अनुसार कार्य को करेंगे। यानी अगर आप आपकी जो कैटेगरी है, हर जाति का अलग अलग कार्य बांटा गया है। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसी कार्य को करेंगे, उसके अलावा आपको कार्य करने की मनाही होगी या आपको समाज स्वीकार ऐसा नहीं करेगा। आप करेंगे तो आपको समाज स्वीकार नहीं करेगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए भाई, कोई इंसान है, उसका मन उस कार्य में नहीं लगता है तो वो बेरोजगार रहेगा, वो कार्य को नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक है। यानी आर्थिक का मतलब रुपये पैसे की दृष्टि से भी हानिकारक है, यानी सही नहीं है हमारी। ठीक है, जाति खत्म होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि इस जाति से होता क्या है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। व्यक्तिगत भावना का आशय यह है कि व्यक्ति का जो पर्सनल इशू है, यानी जो व्यक्ति चाह कर भी उसकी भावना यानी उसकी विचारों का कोई महत्व नहीं रह जाता कि व्यक्ति करना क्या चाहता है, उसको पसंद क्या है। ठीक है, जैसे हमारी पर्सनल चॉइस होती है कि हमें ये चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए कार होना चाहिए, हमारे लिए बाइक होना चाहिए, हमारे लिए बड़ा घर होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी पर्सनल जो व्यक्तिगत भावना होती है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यानी व्यक्ति जो होता है वो लाचार हो जाता है, वो किसी कार्य का नहीं रह जाता, वह चाह कर भी दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि समाज का ऐसा दबाव पड़ता है कि वो चाहे कि हम दूसरा काम कर ले, पर ऐसा समाज होता है उसे अलाउ नहीं करता है कि आप कोई दूसरा कार्य कर सको। अतः यह सिद्ध होता है कि जाति हानिकारक प्रथा है। यानी इससे यह सिद्ध होता है, यानी ये पाठ बताता है कि जब व्यक्ति कोई अपना दूसरा कार्य नहीं कर सकता तो इससे स्पष्ट होता है कि जाति हानिकारक प्रथा है। यानी जाति से किसी का भला नहीं हुआ है, क्योंकि जो का आदमी दूसरा कार्य करना चाहे उससे नहीं कर पाता है, जो अपनी जाति में रहता है उसी कार्य को करता है। इससे सिद्ध होता है कि यह हानिकारक यानी विनाशकारी प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि,
आत्मसम्मान को दबाकर अपंग बना देती है। मनुष्य की रुचि यानी हमारा रुचि कोई दूसरे कार्य को करने में है, पर आपका जो जाति है वो कहता है नहीं आपको इसी कार्य में करना है, इसी कार्य को करना है, तो आप क्या करेंगे, चाह कर भी उस कार्य को नहीं कर सकते। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या बना देती है, अपंग बना देती है, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देती है। ठीक है, और व्यक्ति अपने आप को कोसता रहता है, अपनी जाति को कोसता रहता है कि हम इस जाति में क्यों जन्म लिए कि हमें ऐसा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, मेरी कल्पना का समाज, यानी डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि मेरी कल्पना का समाज, मैं कैसा समाज की कल्पना करता हूँ कि किस प्रकार से समाज होना चाहिए, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। देखते हैं, देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया है कि जो समाज, ठीक है, समानता, समता, स्वतंत्रता, समानता, जो समाज स्वतंत्रता, क्षमता, ठीक है, भ्रातृ प्रेम सिखाए वही आदर्श समाज हो सकता है। उनके अनुसार आदर्श समाज की परिभाषा क्या होती है कि जो समाज हमें स्वतंत्रता सिखाए, स्वतंत्रता का मतलब हमें आज़ादी दे, कोई भी कार्य करने को आज़ादी दे। क्षमता, क्षमता का मतलब समानता की भावना कि हम लोग समान हैं, कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं है। भ्रातृ प्रेम यानी भाइयों के प्रति प्रेम जो सिखाए वही आदर्श समाज हो सकता है। पर समाज में ऐसा उल्टा है, ठीक है, यहाँ स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, न समानता मिलेगी, न ही भ्रातृ प्रेम मिलेगा। ठीक है, भाई के बीच प्रेम मिलता है, पर थोड़ा बहुत हो जाता है भाई के बीच, और लेकिन भाई का प्रेम मिलता है। समाज ऐसा हो जो अपने भाइयों एवं साथियों के बीच प्रेम उत्पन्न हो। लेखक कह रहे हैं कि समाज हमारा ऐसा होना चाहिए जो अपने भाइयों के बीच, ठीक है, प्रेम हो, और साथियों के बीच, साथियों का अर्थ है कि अपने समाज के बीच प्रेम उत्पन्न हो, यानी लोगों को परस्पर आगे बढ़ने की भावना हो। हर दूसरा चाहे कि हमारे जो साथ का आदमी हो वो बढ़े, हमारे आगे बढ़े, हमसे आगे बढ़े, पर ऐसा होता नहीं है। समाज में भाईचारा इस प्रकार की होनी चाहिए जैसे दूध और पानी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन प्लीज। समाज में भाईचारा किस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि दूध और पानी होता है। जिस प्रकार से दूध और पानी में, ठीक है, दूध में पानी मिलाया जाता है, उसी प्रकार समाज में भाईचारा होना चाहिए। जैसे भेदभाव से रहित, यानी कहने का आशय यह है कि भेदभाव से रहित समाज होना चाहिए, तभी हमारे समाज का भला हो सकता है। ठीक है, पर आजकल समाज में क्या होता है, भेदभाव होता है। भेदभाव का आशय यह है कि सभी लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं कि हम ऊंचे हैं, ठीक है, तुम नीचे हो, तुम नीची जाति के हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर ये मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। समाज से छुआछूत खत्म होनी चाहिए। छुआछूत का अर्थ यह है कि आज भी जो छोटी जाति के लोग होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो बड़ी जातियां होती हैं वो छुआछूत करती हैं, यानी उनके छूने से वो अपवित्र हो जाते हैं। जैसे कोई मतलब गांव है, एक गांव है, उसमें कुछ बड़ी जातियां हैं, कुछ छोटी जातियां हैं, ठीक है, तो जब बड़ी जाति छोटी जाति के गांव में आती है, मतलब उसके कस्बे में आती, इलाके में आती है, तो उनसे बचना चाहती है कि कहीं उन्हें छू न दे, यानी छूने से उनका मतलब थोड़ा अशुद्धि आ जाती है, फिर हम लोगों को नहाना धोना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी ऊंचा नीच की भावना न हो लोगों के अंदर, जैसे होता है कि ऊंची नीची की भावना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही आदर्श समाज के रूप में जाना जा सकता है, और ऐसा ही अगर करते हैं तो आदर्श समाज की भावना हो सकती है, नहीं तो आदर्श समाज की भावना नहीं होगी। यानी अगर हमारे देश से छुआछूत खत्म करके, ऊंची नीची की भावना को खत्म करके सबका एक व्यवस्थित मानसिकता हो, सब लोग आदर्शवादी हो, तब जाके हमारी समाज का भला हो सकता है, नहीं तो हमारा समाज ऐसे ही गुलामियों में जकड़ा रहेगा। आगे देखते हैं, लोकतंत्र के ऊपर विचार, यानी लोकतंत्र का अर्थ है
कि हमारा जो राजा महाराजाओं वाला मतलब राजा महाराजाओं वाला देश जब था, तो उनको जब मतलब स्वतंत्रता हमें आज़ादी मिली, तो क्या हुआ कि हमारे देश में लोकतंत्र आया, यानी लोगों के द्वारा सरकार बनाया गया, उसी को कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, यानी लोग नेता को अपने चुनते हैं, तो नेता ही हमारे विकास के लिए कार्य करते हैं। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष के लिए। देखते हैं, लेखक के अनुसार हमारा समाज लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि लोगों को द्वारा चुन के, फिर लोगों के द्वारा चुनकर ही उन्हें नेता बनाना चाहिए, और वही नेता हमारे देश के विकास के लिए कार्य करे। ठीक है, जाति प्रथा को खत्म करना चाहिए। उनके अनुसार कि जो जाति प्रथा है इसे खत्म करना चाहिए, जिसके सभी के मन में समानता की भावना आ जाए, क्योंकि इससे अपने व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं हो सकती। यानी कुल मतलब डॉक्टर अंबेडकर का यही मोटो है कि हमारा जो व्यवसाय है, हम अपना जो कार्य है अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर सकते, किसी दूसरे के अभाव में न कर सकें कि नहीं हम इस जाति से हैं तो हमें यही पेशा यही व्यवसाय करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे दासता का जन्म होता है। दासता का अर्थ यानी गुलामी का जन्म होता है। दासता का अर्थ है कि कुछ व्यक्तियों को दूसरे के द्वारा निर्धारित व्यवहार का पालन करना पड़े, यानी लोगों का कार्य को करना पड़े। ठीक है, गुलामी करना पड़े, इसी को कहते हैं दासता, और उनके अनुसार कार्य को करना पड़े, और वे जो कहें उसी कार्य को हमें मानना पड़े, यही दासता का अर्थ है। तो उनका विचार है कि जाति प्रथा खत्म हो और सबके अंदर समानता की भावना हो, और लोगों को अपना रोजगार चुनने की स्वतंत्रता हो, यानी आप जो चाहें उसे कर सकते हैं, आपका जो मन हो, आपका जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार आपको कार्य करने की आज़ादी हो। यही उनका मोटो था, यही उनका पहला प्रयास था। आगे देखते हैं, समाज पर प्रभाव, यानी जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, लेखक कर रहे हैं, लेखक के अनुसार वंश, ठीक है, वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर अपनी क्षमता के आधार पर कार्य करें। यानी हमारा जो समाज है उसके वंश, हम जिस वंश में रहते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। परंपरा यानी जाति के आधार पर, ठीक है, हमारी जाति जो रूढ़ियाँ बनाई होती हैं कि हमें ये कार्य करना होता है, उस पर कार्य करते हैं। और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर अपनी क्षमता के अनुसार, हमारी जो क्षमता है कि हम और अच्छा कार्य कर सकते हैं, उस पर हमें चर्चा करना चाहिए, उस पर हमें कार्य को करना चाहिए, जिससे समाज असंतुष्ट रहता है। अब देखिए, अपनी जाति के अनुसार अगर आप कार्य को नहीं करेंगे तो हमारा समाज क्या हो जाएगा? असंतुष्ट रहता है, यानी वो सोचता है कि ये हमारी बिरादरी से बंद किया जाए। समाज में कोई वर्ग अगर अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो समान अवसर प्राप्त करने होंगे। अधिकतम उपयोगिता यानी हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को तपाना होगा, जिससे हमें समान अवसर प्राप्त हो सके। यानी हमें अगर चाहते हैं आप छोटी जाति से हैं बड़ी जाति में, ठीक है, बड़ी जाति के कार्य को करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके आपको समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी सभी के लिए काम मुहैया किया जाना चाहिए। ठीक है, काम मुहैया का मतलब काम को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे समाज का, ठीक है, हमारी जनरेशन का विकास हो सके और वे आगे बढ़ सके। आगे देखते हैं, राजनीतिज्ञ के विचार। राजनीतिक का मतलब होता है कि जो राजनीतिक लोग करते हैं, उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके विचार क्या है इस जाति प्रथा के ऊपर। यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, पॉलिटी में, ठीक है, उनके क्या विचार होते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति को भी समान रूप से सबके लिए व्यवहार करना चाहिए। यानी जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है, जो नेता हैं, उन्हें सबके लिए समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। उनके क्योंकि वोट सभी देते हैं, तो सबके विकास, सबके हित के लिए कार्य को किया जाना
चाहिए। व्यवहार यानी सबके लिए कार्य को करना चाहिए। न कोई छोटा न कोई बड़ा, यानी कहने का आशय है न कोई छोटा है उससे, उनके लिए समान दृष्टि होनी चाहिए। दो आँख से नहीं देखना चाहिए, सबके लिए समान दृष्टि रखनी चाहिए कि चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सबको समान दृष्टि से देखकर कार्य को करना चाहिए। आगे देखते हैं। पर राजनीतिज्ञ सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाता है, यानी जो पॉलिटिशियन होता है, जो नेता होता है, जो हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर होता है, वो एक जैसा व्यवहार नहीं करता है, यानी सब लोग के लिए एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाता, थोड़ा भेदभाव कर देता है, क्योंकि इससे वर्गीकरण संभव हो पाता है। वर्गीकरण का अर्थ है कि अलग अलग जातियों में विभाजित कर दिया जाता है कि अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कार्य को करता रहता है। फिर भी एक राजनीतिक एक सही व्यवहार करता है क्योंकि वह व्यवहारिक है और यही उसके जीवन की एकमात्र कसौटी भी है। देखिए, फिर भी यानी इसलिए वो व्यवहार करता है, ठीक है, क्योंकि उसके जीवन की एकमात्र कसौटी है। राजनीति में बने रहने के लिए वो सबके लिए समान व्यवहार करने की भावना रखेगा, तभी अगले साल वो आगे बढ़ पाएगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी सब मिला जुला कर सबको समानता मिलना चाहिए, यह लेखक के विचार है। सभी को समानता मिलना चाहिए, यानी सबके अंदर समान भावना होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए हर चीज़ में इक्वलिटी होनी चाहिए, यह लेखक के विचार है। लेखक यही अपने विचार के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सभी के लिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में समान रूप से समानताएं मिलनी चाहिए और हमें अपने जीवन में इसे अमल करना है कि जो भी है भगवान का, ठीक है, सबके लिए समानता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर जो होता है द एंड होता है। अगर इसका क्वेश्चन आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई भी आपका नंबर कटेगा नहीं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने हमें इतना समय दिया हमारे चैनल पर इसको पढ़ा, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।